हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर वजह क्या है कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम ना करें? दोस्तों, मैंने ये तो बोल दिया कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना चाहिए, मगर जब तक मैं लॉजिकली आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के नुकसानात साबित ना कर दूं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगा हूं कि हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने के क्या क्या नुकसानात हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिए और ट्रेडिंग की फील्ड से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें 95% लोग अपना पैसा लॉस कर देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप इस काम को सीखना चाहते हैं, तो एक उस्ताद पकड़िए। बगैर उस्ताद के ट्रेडिंग की फील्ड में आने का मतलब खुदकुशी करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर वजह क्या है कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम ना करें? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम क्यों नहीं करना चाहिए और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने के क्या क्या नुकसानात हैं। मगर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम कहते किसको हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि H1, M30 और M15 टाइम फ्रेम को शॉर्ट टाइम फ्रेम कहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स शामिल हैं वो हैं 1 मिनट की कैंडल, 2 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल और 10 मिनट की कैंडल। जबकि मीडियम टर्म में जो कैंडल शामिल हैं, यानी मीडियम टाइम फ्रेम में जो कैंडल शामिल हैं वो हैं 15 मिनट की कैंडल, 20 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल और 1 घंटे की कैंडल और 2 घंटे की कैंडल। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो कैंडल शामिल हैं वो हैं 4 घंटे की कैंडल, 12 घंटे की कैंडल और डे 1 की कैंडल। दोस्तों, आज मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने के नुकसानात के बारे में आगाह करूंगा। दोस्तों, जो भी आदमी बगैर ट्रेडिंग सीखे, बगैर उस्ताद पकड़े इस फील्ड में आता है, इनमें से 90% लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर इनको ज्यादा सिग्नल्स मिलेंगे और ये लोग ज्यादा ट्रेड्स एक्टिव कर पाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। मगर ये कम अकल लोग ये नहीं जानते कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट का एहसार ज्यादा ट्रेड एक्टिव करने पर नहीं बल्कि कैलकुलेशन पर होता है। पाकिस्तान के मशहूर ट्रेडर तनवीर साहब कहते हैं, ट्रेडिंग इज एन अदर नेम ऑफ कैलकुलेशन। ट्रेडिंग इज एन अदर नेम ऑफ कैलकुलेशन। दोस्तों, कैलकुलेशन क्या है, ये कैसे की जाती है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आज मैं कैलकुलेशन पर बहस नहीं करूंगा, बल्कि आज मेरी कोशिश ये होगी कि आपको लॉजिकली समझा सकूं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम एक ट्रेडर को कैसे बर्बाद करता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम एक ट्रेडर को कैसे लॉस में लेकर जाता है। दोस्तों, मैंने ये तो बोल दिया कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना चाहिए, मगर जब तक मैं लॉजिकली आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के नुकसानात साबित ना कर दूं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सबूत देकर समझा सकूं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम किस तरह आपको बर्बाद करता है। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिए, जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम होगा हमारा टीपी हिट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। दोस्तों, शॉर्ट टाइम फ्रेम की मिसाल ऐसे है जैसे आप अपनी गाड़ी ऐसे रोड पर चला रहे हैं जिधर जगह जगह खड्डे मौजूद हैं, और लॉन्ग टाइम फ्रेम की मिसाल ऐसे है जैसे आप अपनी गाड़ी मोटरवे पर चला रहे हैं, रास्ता साफ है, कोई रुकावट अंदर मौजूद नहीं। दोस्तों, मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं। अक्सर लोग जो M5 टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, जब इनको ग्रीन कैंडल या कोई इनगल्फिंग कैंडल वगैरह का सिग्नल मिलता है तो वो लोग ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और अपना टीपी उस पॉइंट पर रख लेते हैं जिधर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रही होती है और मुतमईन हो जाते हैं कि हमारा टीपी जरूर हिट होगा,
क्योंकि इनको यह लग रहा होता है कि मार्केट को टीपी तक जाने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टीपी और एंट्री पॉइंट के दरमियान इनको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया नजर नहीं आ रहा होता। और ये कम अक्ल लोग ये समझ रहे होते हैं कि अब प्राइस एक्शन पर ट्रेड हमने ले ली है और टीपी हिट होगा ही होगा। दोस्तों, मार्केट को टीपी तक जाने के लिए किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। आप जरा एंट्री पॉइंट वाली लाइन जो कि काले रंग की है और टीपी वाली लाइन जो कि नीले रंग की है, इन दोनों लाइनों पर नजर रखिएगा। दोस्तों, इस वक्त हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ली है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन है। यह देखिए दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट में हमने जो नीली लाइन टीपी पर लगाई थी वो 15 मिनट के चार्ट में जिधर शो हो रही है वहां तक मार्केट को जाने के लिए रेड ब्रैकेट वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया को तोड़ना पड़ेगा, तब हमारा टीपी हिट होगा। दोस्तों, ये तो 15 मिनट का चार्ट है। अब मैं 30 मिनट के चार्ट पर जाकर देखता हूं कि वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, 30 मिनट के चार्ट है ये। आप इस नीली लाइन को देखिए जो हमने 5 मिनट के चार्ट पर टीपी के पॉइंट पर लगाई थी, मगर 30 मिनट के चार्ट हमको यह बता रहा है कि आपके टीपी को हिट होने के लिए रेड ब्रैकेट वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया को तोड़ना पड़ेगा। यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें टीपी हिट होने का 100% यकीन था, मगर 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट देखने के बाद अब लग रहा है कि शायद टीपी हिट ना हो पाए, क्योंकि टीपी तक मार्केट को जाने के लिए 15 मिनट और 30 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले एरिया से लड़ना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम H1 टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। दोस्तों, ये H1 का चार्ट है और वो नीली लाइन हमारा टीपी है जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया था, मगर H1 के चार्ट में साफ नजर आ रहा है कि मार्केट को हमारे टीपी तक जाने के लिए H1 के रेड ब्रैकेट वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया से लड़ना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने का कितना नुकसान है। जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम होगा, प्राइस एक्शन के फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। इसके बरअक्स अगर हम H1 पर काम करें तो H1 के रास्ते में अगर कोई टाइम फ्रेम रुकावट बनेगा तो वो सिर्फ H4 होगा, और अगर हम H4 पर काम करें तो H4 के रास्ते में अगर कोई टाइम फ्रेम रुकावट बनेगा तो वो D1 होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा इसके रास्ते में रुकावटें उतनी ही कम होती जाएंगी। मैं फिर बोलता हूं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा उसके रास्ते में रुकावटें उतनी ही कम होती जाएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप कुछ बात समझ गए होंगे। दोस्तों, ये तो था वो पहला नुकसान जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने से होता है। अब हम उस दूसरे नुकसान का जिक्र करते हैं जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने से होता है, और वो नुकसान ये है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर इमोशंस जल्दी आ जाते हैं, और ट्रेडिंग में लॉस की सबसे बड़ी वजह इमोशंस होते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करोगे तो इमोशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि इमोशंस तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा इमोशंस के आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। दोस्तों, इंसानी दिमाग की नेचर यह है कि अगर इसे एकदम कोई सदमा पहुंचे तो यह काम करना बंद कर देता है और सोचने समझने की सलाहियत कुछ देर तक मफलूज हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जब हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट की कैंडल्स पर काम करते हैं तो हमारी ट्रेड 5-10 मिनट के अंदर जब लॉस होती है तो इंसानी दिमाग इस नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और इमोशंस में आ जाता है, और फिर हम लोग इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपना अकाउंट वॉश करवा देते हैं। इसके बरक्स जो लोग मीडियम टाइम फ्रेम या लॉन्ग टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, इनकी ट्रेड जब लॉस होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती है। यानी पहले 15 मिनट में थोड़ा सा लॉस हो गई, फिर अगले 15 मिनट में थोड़ी सी ट्रेड मजीद लॉस में आ गई, उससे अगले 15 मिनट में मजीद थोड़ी सी लॉस हो गई। इस तरह लॉन्ग टाइम फ्रेम या मीडियम टाइम फ्रेम पर काम करने वालों का पैसा जो उन्होंने ट्रेड पर लगाया होता है, इसको मुकम्मल डूबने में 4-5 घंटे लग जाते हैं।
और इंसानी दिमाग आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगता है कि अब मुकम्मल पैसा जो इस ट्रेड पर लगाया था वो डूब जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता लॉस होने से इंसानी दिमाग इमोशंस का शिकार नहीं बनता। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको अभी भी ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं कि दोस्तों, अगर आपका एक अजीज हो, एक फैमिली मेंबर हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसे एकदम दिल का अटैक आ जाए और वो मर जाए तो क्या होगा? आप शौक हो जाओगे, आप शौक में आ जाओगे और आपका दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा। जबकि यही आपका फैमिली मेंबर अगर पहले ही बीमार हो, काफी टाइम से बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो और फिर उसकी डेथ हो जाए, तो फिर आप शॉक्ड नहीं होगे, आप अपने होशोवास में कायम रहोगे, क्योंकि आप पहले ही प्रिपेयर थे कि यार ये बीमार है, शायद ये मर जाएगा। यानी इसी तरह दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है। 1-2 घंटे में जब हमारा माइंड देखता है, हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि शायद पूरी ट्रेड लॉस में चली जाए। जबकि 5-10 मिनट के अंदर जब हम काम करते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर एकदम से सारी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो इस चीज को माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और फिर जब माइंड देखता है कि 5-10 मिनट के अंदर मेरी ट्रेड लॉस हो गई, मेरा पैसा डूब गया, तो वो फिर इमोशंस में आ जाता है और इमोशंस में आने की वजह से गलत फैसले लेने लग जाता है। दोस्तों, अब आपको यह तो पता लग गया होगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने से इमोशंस आ सकते हैं और आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि लॉजिकली समझा सकूं आपको कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने के क्या क्या नुकसानात हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई और मैं आपको ये लगता है कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।